हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल पाटिल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ मैथमेटिक्स, वो भी 12th साइंस का। यस, तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स के डर की वजह से साइंस नहीं लेते। यस, जब भी 10वीं की परीक्षा खत्म होती है, 10वीं के रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो एक बड़ा डिसीजन होता है कि भाई साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, क्या ले। ओके, माँ बाप भी कहते रहते हैं कि भाई तू साइंस ही ले, साइंस ही ले, साइंस ही ले। बच्चे के पीछे लग जाते हैं, साइंस ले, अच्छा स्कोप है, वो है, वो है। तो हाँ, साइंस के बाद में अच्छा स्कोप तो है, लेकिन बच्चे के मन में डर क्या है वो माता पिता जान नहीं पाते। यस, हम क्या करते हैं एक्चुअली कि देखते हैं कि भाई साइंस है, साइंस में तो यार मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, इतने सारे इंग्लिश सब्जेक्ट है, कैसे पास होंगे भाई, मैथ तो अपने को जमेगा नहीं, अपने बस की बात नाही. मराठी बोलते ना भाई, नाही जमणार आपल्याला, होणारच नाही, मॅथ जमणारच नाही, मला मी घेणार नाही सायन्स. अशी परिस्थिती होते पोरांची. हो, तुम्हाला सांगतो मी. तर आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पोरांना वाटतं की आपण सायन्सपेक्षा ना कॉमर्स घेऊ, कॉमर्समध्ये मॅथ नाही, किंवा मग आर्ट्स घेऊ, आर्ट्समध्ये मॅथ नाही. पण ही तुमची चुकीची गोष्ट आहे. कॉमर्समध्ये पण मॅथ आहे. हां, आर्ट्स तुम्ही घेऊ शकता पाहिजे तुम्हाला, जर आर्ट्समध्ये एवढी मॅथची गरज नाही आहे समजा. पण ऍक्च्युली काय, जर तुम्ही जर मॅथला घाबरून जर सायन्सकडे वळत नसाल, किंवा जी कोणती पण फील्ड ज्यामध्ये मैथमेटिक्स आहे त्याकडे जर वळत नसाल, तर ही चुकीची गोष्ट है. हाँ, ये गलत बात है. यस, एक्चुअली आज की कंडीशन देखी जाए ना तो कैसी पता है क्या, मराठी में, हमारे मराठी में कहते हैं कि इकडे आहाड तिकडे वीर. यस, इकडे आहाड तिकडे वीर, म्हणजे तुम्ही जिथं जाल ना तिकडे तुम्हाला खूप साऱ्या परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. सोपी गोष्ट कुठलीच नाही, कुठलीच सोपी गोष्ट नहीं है. खूप सारे कठिन परिस्थितींना तुम्हाला सामोरे जावं लागणार. बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आएंगी ना, आपको लगना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी. ऐसे फुकट में कॉपी करके पास नहीं होने वाले आप. यस, तो कहना मैं ये चाहता हूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लॉजिक होता है, लॉजिक. यस, सो आई विल राइट डाउन हियर मैथमेटिक्स. ओके, जो पूरा जो सब्जेक्ट है वो एक लॉजिक पे डिपेंड है. यस, अगर आपको इस सब्जेक्ट का लॉजिक पता चल गया, ईच एंड एवरी टॉपिक का लॉजिक आपको पता चल गया, तो ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ये आपको ऐसे चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम चुटकियों में, और उसके अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे. पूरे आउट ऑफ मार्क्स आप पूरे, आपको मैं बता दूं कि पूरे जितने भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, जो भी ले लो, इसमें बस ये आर्ट्स में तो शायद मैथमेटिक्स पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन साइंस और कॉमर्स में ये मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है. हा असा एकच विषय आहे जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं. यस, आपको मराठी विषय है, इंग्लिश विषय है, जो भी आपके ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर आप मैथ को अच्छे से स्टडी करते हैं, अगर आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया, तो आप 100 आउट ऑफ 100 ऐसे ऐसे पा सकते हो मार्क्स. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जनरली क्या है कि मैं आपको 12th सायन्स का मैथमेटिक्स सिखाने वाला हूँ. यस, 12वीं सायन्स, कारण की इथेच खूप लोकांना कठिन वाटतं. हो, ठीक है, मेरे चैनल में आपको मराठी में भी सिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, और हिंदी में भी बात करूंगा, क्योंकि हमारी जो पब्लिक जो है, उनको कुछ पब्लिक है उनको हिंदी समझ में नहीं आती, कुछ पब्लिक जो है उनको मराठी समझ में नहीं आती, तो मैं दोनों लैंग्वेज में बातें करूंगा. ओके, तर तसं मी मराठी ऍक्च्युली. ओके, तर मग थोडा समजून घ्या. तर ऍक्च्युली कसं आहे की 12वीं सायन्स, 12th सायन्स, जेव्हा 12वीं सायन्सला पोरगा जातो किंवा 11वीं सायन्सला मुलगा जातो, ओके, जब भी आप 12th या 11th में एडमिशन लेते हो, तभी लोगों में तो डर रहता ही है कि भाई थोड़ा सा कठिन है साइंस, इंग्लिश है, कैसे फेस करूंगा, मुझे इंग्लिश कैसे बोल पाऊंगा, इतने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करूंगा मैथमेटिक्स में. तो डरने की बात नाही, बिलकुल घाबरू नका, बिलकुल घाबरू नका, कारण की मॅथमॅटिक्स ह्याच्या पुढे एवढं सोपं होणार, आणि मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सोप्या करून सांगणार. एकदम तुम्ही असं चुटकीमध्ये सगळं मॅथमॅटिक्स सॉल्व करणार. हो, तर मग आता यामध्ये आपण 11वी सायन्स तर घेणार नाही मॅथमॅटिक्स, कारण की डायरेक्ट मी 12वीचं शिकवणार आहे. ओके, तर आता 12वीत जर बघितलं तर तुमचा आय थिंक पहिला जो चॅप्टर आहे तो लॉजिकवर डिपेंड आहे. यस, तर आपण चॅप्टर वाईजच जाऊया. ओके, सो लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक. लॉजिक किसको कहते हैं? ओके, तो आप सभी को पता होगा कि लॉजिक इज व्हाट, वेयर हर एक सेंटेंस में आप जो भी सेंटेंस बोलते हो,
वो इंग्लिश में हो, मराठी में हो, हिंदी में हो, उसमें लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है। यस, आपको हर एक सेंटेंस में लॉजिक होना ही होना है, उसके वजह से सेंटेंस को इंपॉर्टेंस मिलता है और सेंटेंस कंप्लीट होता है। यस, लॉजिक, लॉजिक इज व्हाट, सो इट इज फॉर द रीजनिंग। एक्चुअली लॉजिक के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस, सो हम अभी यहाँ पे लॉजिक की डेफिनेशन देखेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक? लॉजिक मतलब क्या? लॉजिक म्हणजे काय रे बाबा, कोणी मला सांगेल का लॉजिक म्हणजे काय? तर ऍक्च्युली लॉजिक हा एक ग्रीक वर्ड है। यस, दिस इज द ग्रीक वर्ड. So that Greek word is a logos. Yes, actually this word is came from this word. Yes, logos पासन हा लॉजिक वर्ड तयार झाला है. Yes, logos की वजह से हा लॉजिक वर्ड तयार हुआ है. Yes, so एक्चुअली एक ग्रीक फिलोसोफर था, तो उसने एक्चुअली क्या बोलते हैं, हम रिसर्च किया है और उस पर लोगोस पे, और बाद में उसको लॉजिक भी बोला गया. ओके, सो मैथमेटिकल लॉजिक ये बहुत अच्छा सा एक बहुत बढ़िया चैप्टर है. ओके, तो हम जानते हैं कि आपका कोई भी सेंटेंस है, ओके, मराठी में सेंटेंस ले लो, इंग्लिश वाला सेंटेंस ले लो. एग्जांपल है, अभी कोई स्टेटमेंट है समझो. ओके, समझो हम करते हैं कि राहुल एंड राकेश आर ईटिंग. ओके, सो ये पूरा सेंटेंस हो गया और इसमें हमने आर यूज किया, कनेक्टिव आर यूज किया है. तो इसकी वजह से क्या है, इसको एक मीनिंग आ गया कि राहुल और राकेश खा रहे हैं. दिस इज द टोटल सेंटेंस. ओके, और इसके पीछे एक लॉजिक है. सो लॉजिक की वजह से ही कोई भी स्टेटमेंट कंप्लीट होता है. लॉजिक बहुत जरूरी है और लॉजिक के लिए बहुत सारे कनेक्टिव्स यूज किए जाते हैं. ओके, तो आइए जानते हैं कनेक्टिव्स के बारे में. सो वी विल सी कनेक्टिव्स. ओके, ये कनेक्टिव्स क्या है भाई, मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव्स? तो क्या है कि कोई भी सेंटेंस पूरा करते समय हम हर एक सेंटेंस में एंड लगाते हैं. ओके, राहुल एंड रवि. ओके, ही एंड शी, राइट, ये हो गया एंड. दूसरा है कनेक्टिव और. ओके, ही और शी. ओके, ये नहीं तो वो. ओके, अथवा हिंदी में बोलते हैं हम, और मराठीमध्ये म्हणतात हा किंवा तो. ओके, जो किंवा जो आहे तो आहे और. ओके, हा झाला एक लॉजिकल कनेक्टिव. और दुसरे खूप सारे कनेक्टिव्ह आहे, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, हे कनेक्टिव्ह झालं. असे खूप सारे कनेक्टिव्ह आहे, याच्याबद्दल आपल्याला थोडंसं डिटेलमध्ये जायचं आहे. ओके सर, हे झाले लॉजिकल कनेक्टिव्ह. आणि तुमच्या मॅथमॅटिकल लँग्वेज मध्ये जर म्हटलं, इन मॅथमॅटिकल लँग्वेज, सो फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्ह इज कंजंक्शन. यस, सो दिस इज वन फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव. यस, आपको ये सीखना है कंजंक्शन मतलब क्या. एकदम आसान है, एकदम आप एकदम रिलैक्स होकर सीखिए. ओके, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एकदम इजी भाषा में आपको सिखाऊंगा. तो व्हाट इज मीनिंग बाय कंजंक्शन. और फर्स्ट थिंग इसके बारे में आपको याद रखनी है कि टी टी टी, ये आपको लॉजिक याद रखना है. कंजंक्शन याद किया, कंजंक्शन, यस, टी टी टी. ओके, तो मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है आगे. टी 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 इज अ ट्रूथ वैल्यू, टी टी टी. सो आगे जानते हैं हम. सो देर आर one sentence, suppose there is one statement. Okay, so P and Q, there is one statement. Okay, और else हम इंग्लिश में ले लेंगे कि राहुल एंड रवि. so Rahul will be P and Ravi will be Q. so there are one sentence single, so in which the end logic is used and connective is used. okay, so that is called as P and Q. यह होगा कंजंक्शन. उसमें कंजंक्शन का मीनिंग क्या है, ट्रूथ वैल्यूज क्या है. दिस इज वन स्टेटमेंट, दिस इज अनदर स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट हो गया P, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया Q. ओके, इफ, अभी कंडीशन देख लो, इसकी कंडीशन क्या है, कंजंक्शन की कंडीशन क्या है. इफ P एंड Q, और इफ टू स्टेटमेंट्स, P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड विद द दिस कनेक्टिव एंड. ओके, ये हो गया हमारा कनेक्टिव एंड. अगर दो स्टेटमेंट एंड से कनेक्ट किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन. यस, समझ में आया आपको. द स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड विद द एंड कनेक्टिव, देन इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन. ओके, कंजंक्शन के लिए मैथमेटिकल सिंबल है P कंजंक्शन
क्यू मीन्स असा उलटा वाला बी. ओके, सो इट विल इंडिकेटिंग पी कंजंक्शन क्यू. ओके, अँड मी सांगितलं की TTT, you have to remember this TTT. So what is the meaning of TTT? We will see that. So suppose P is one statement, okay, and Q is one statement. There are two statements, okay, and they are connected by the end connective. So we will see some truth table for this conjunction. Okay, what we'll do? So you will understand the meaning of TTT now. Suppose P is a statement, Q is another statement, and here their truth value. Okay, or else we can see P conjunction Q. P conjunction Q. Okay, so suppose the value of P statement is T, true, value of Q is true, then its P conjunction Q is true only. Understood? So what the meaning is that? So TTT means if the value of P is T, value of Q is T, both have T, then their P conjunction Q is T. TTT, just remember TTT. Okay, now if value of P is T and value of Q is F, TF, then what is the P conjunction Q? P conjunction Q is F, because the conjunction is T if and only if both the values have T. Okay, TTT, TFF. Again, if this P is F, Q is T, then this is F. Okay, like this. If both are F, Q is F, P is F, then P conjunction Q is F. So understood conjunction? So you have to just remember this one point. Triple T, just that's it. Triple T conjunction मतलब म्हणजे तुम्हाला आठवलं पाहिजे ट्रिपल टी. That's it. TTT. Otherwise it is false. So this is the conjunction. Okay. So I think मुझे लगता है कि conjunction आपको clear हो गया होगा. Next one is disjunction. Second one connective is disjunction. जैसे conjunction है वैसे disjunction है. Okay. So suppose अभी इसमें एक लॉजिक ध्यान रखना है. जैसे हमने कंजंक्शन के लिए टीटीटी याद रखा, वैसे डिस्जंक्शन के लिए आपको याद रखना है एफ एफ एफ. ओके, सो व्हेन टू स्टेटमेंट्स, या ध्यान रखिएगा टू स्टेटमेंट, देन टू स्टेटमेंट्स, व्हेन suppose statement P is there, statement Q is there, then two statements are connected with the connective OR. What? OR. He or she means वो या मतलब he or she, तो किंवा ती. Okay, OR. So this statement is called as disjunction. Okay, P or Q. Or what is the symbolic representation for the disjunction? It is like P disjunction Q. V. इंग्लिश मधला V एकदम सिंपल आहे. इंग्लिश मधला V कंजंक्शन साठी उलटा V करायचा. ओके, डिस्जंक्शन साठी सिंगल V, आपला सिंपल वाला V. ओके, so what is the logic for the disjunction? When P, value of P is F, value of another statement is there, then its truth value is F. So we will see the truth table for this disjunction. Sorry. So this is one statement P, this is another statement Q, then P disjunction Q, right? Okay. So the statement P, this is one statement, the value of P is suppose T, and value of Q is T. Then what will be the P disjunction Q? Okay, it is always T, because condition we see if both the values are F, then the truth value is F. Okay, for the disjunction. So
अगर ये टी 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 है तो ट्रूथ टेबल इज टी, वैल्यू इज टी. ओके, इफ स्टेटमेंट P इज F, स्टेटमेंट Q इज T, देन इट इज T. ओके, देखना, याद रखना इसमें, यहां पे हमको F होनी चाहिए, दोनों जगह पे F होनी चाहिए, दोनों की वैल्यूज F होंगी, तभी इसकी जो वैल्यू है ट्रूथ टेबल की वैल्यू P डिजंक्शन Q विल बी F ओनली, अदरवाइज इट विल ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू. आपको दोनों देख लेना है, F दिख रहा है दोनों जगह पे, नहीं ना, तो इट इज ऑलवेज ट्रू. अगर दोनों जगह पे F है, दोनों की वैल्यूज F है, तो इट इज F. ओके, सपोज वैल्यू ऑफ P इज T एंड दिस Q इज F, then it is always true. Okay, and then if value of P is F, Q is F, then P disjunction Q is F. So our condition is met here, F F F. ओके, इट इज व्हेरी सिंपल, इट इज व्हेरी सिंपल. कोणी झोपेतून उठवलं ना, विचारलं ना बाबा डिजंक्शन म्हणजे काय, तर आठवलं पाहिजे, हा डिजंक्शन म्हणजे P डिजंक्शन Q असं असं सिम्बॉल आहे, एंड there are values F F F. If P is F, Q is F, then its truth value is F. Okay, so simple, F F F, that's it. आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. So conjunction is clear, disjunction is clear. Okay, so we will go to the next point, right? So कुछ समझ में नहीं आया ना भाई, तो पूछना मतलब आप कमेंट कर सकते हो उसमें. ओके, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हूं. ओके, सो we will try that आपको अच्छे से एकदम इजी वे में सब कुछ समझ में है. ओके, सो अभी थर्ड पॉइंट आपको मैं, थर्ड कंडीशनल कनेक्टिव. कंडीशनल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल? जस्ट थिंक इट. कंडीशन कभी होती है अगर टू स्टेटमेंट में इफ देन का इस्तेमाल हुआ है. इफ राज विल गो देयर देन ही विल कम हियर. इफ देन, सी द मीनिंग ऑफ इफ देन. इफ राज विल गो देयर देन ही विल कम हियर. अगर राज वहां पे जाता है तो वो यहां पे आएगा. इफ देन. ओके, सो आपको किसी स्टेटमेंट में इफ देन का इस्तेमाल किया हुआ है तो उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, सो आपको इस कंडीशनल कनेक्टिव्स में याद रखना है इसका लॉजिक, लाइक कंजंक्शन डिसजंक्शन. सो लॉजिक फॉर द कंडीशनल इज T F F. This is the logic. What is the meaning of this? And symbolic representation for the conditional is what? So if P then Q, then it indicating like this arrow, only simple arrow जाणार arrow. arrow दाखवायचा फक्त. P conditional Q याला म्हणतात. This one P conditional Q. For this, if value, this is one statement, this is another statement. Okay, so value of the P is true, value of the Q is F, then its truth value is F. ये कंडीशन आपको. So this statement is false whenever P is true and Q is false. One statement is true, another statement is false. Okay, so this is simple condition. So we will see the truth table. Okay, so this is P, this is Q. Okay, and then P conditional Q, it indicates conditional. If अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूं T F F, simple T F F. Value of P is true, value of Q is true, then its value is what? True. Why true? Because for the conditional we have the logic that the value when the one statement is true, another statement is F, then its value is F only. Okay, we will see later. This हो गया. If value of P is F, okay, so and value of Q is T. Okay, this one is F, this one is T. Then what is the value of P conditional Q? It is again T, true.
Okay, because our condition is not matching yet. TFF. Suppose value of P is F, value of Q statement is F, again it is T, true. Okay, because again the condition is not matching yet. And now if the value of P is true, T, value of Q is F, then and then TFF is F false. So ये आपको सिंपल याद रखना है फॉर द कंडीशनल. ओके, अंडरस्टूड. TFF सिंपल है. फर्स्ट वन हुए हमने देखा है कंजंक्शन के लिए TTT, डिजंक्शन के लिए FFF, अभी कंडीशनल के लिए TFF. सिंपल TFF. If one value is T, another value is F, then its value is F. Okay, TFF. So this is the conditional. ये बहुत सिंपल था, समजलं असेल तुम्हाला. एकदम सोपं आहे, एकदम सोपं. फक्त शॉर्टकट लक्षात ठेवायचा. हा लॉजिक लक्षात ठेवायचा, छोटासा TFF चा सिम्बॉल लक्षात ठेवायचा. एरो आहे, सिंपल एरो, कंडिशनल एरो, बाण लक्षात ठेवायचा, श्रीरामांचा बाण. ओके, तर हे झालं P कंडिशनल Q, आणि हा झाला त्याचा ट्रुथ टेबल. कारण की पुढे येताना तुम्हाला मोठे मोठे स्टेटमेंट्स असतील, त्या स्टेटमेंट्सला तुम्हाला हेच लॉजिक, यही लॉजिक आपको यूज करना है. ओके, सो दिस विल बी द कंडीशनल. ओके, सो वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फोर्थ वन बाय कंडीशनल. बाय कंडीशनल स्पेलिंग बरोबर आहे ना बाबा? बाय कंडीशनल. ओके, माझी स्पेलिंग चुकत नाही कधी. ओके, बाय कंडीशनल. इफ and only if. जर तुम्हाला एकदा स्टेटमेंट मध्ये इफ एंड ओनली इफ, अगर कोई स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ का यूज किया हुआ है, ओके, एनी सेंटेंस इज यूजिंग दिस वन, इफ एंड ओनली इफ, देन इट अंडरगोज टू बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. बाय कंडीशनल. ओके, सो P is one statement, Q is another statement. Then for indicating the biconditional we are using one symbol, double arrow, like this, because we seen that P single arrow, Q is conditional. So like that, biconditional is P double arrow Q. This ये आपको जो है याद रखना है. सिंबल एकदम सिंपल है, सिंगल एरो डबल एरो. ओके, so this is double arrow, P conditional Q. Okay, so the logic for the biconditional is, what is the logic for this? Okay, when two statements have the same values, okay, हम लिख रहे हैं two statements have the same value. Suppose P is T, there are P and Q, two statement, P is Q, Q is T. okay, दोनों की वैल्यूज ट्रू है तो उसकी वैल्यूज ट्रू है. If P is false, Q is false, then it is again true. अगर सेम वैल्यू है, ट्रू हो या फॉल्स हो, सेम वैल्यू, दोनों की ट्रू तो ट्रू, दोनों की फॉल्स तो फॉल्स, सॉरी ट्रू. ओके, सो सेम वैल्यूज है तो उसकी वैल्यूज जो है ट्रूथ टेबल, ट्रूथ वैल्यू उसको ट्रू ही होगी. ओके, सो हम देखेंगे अभी ट्रूथ टेबल में कैसे आता है. तो क्योंकि आपको ध्यान में आ जाए, एकदम ध्यान से देखना है, एकदम सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल. T it is T. Okay, F it is again T. दोनों वैल्यू सेम, its value is true. Okay, so truth table we will see. This one is P one statement. Okay, Q is one statement, and then P by conditional Q. What will be the value? This is the table, truth table. So we will see. Put it by conditional. Okay. So if value of P is true, T, value of Q is T. जास्त डोकं खाजवू नका, एकदम सोपं आहे. It is very simple. Okay. So T, the value of P by conditional Q is what? It is T. Okay. If value of P is F, value of Q is
f, then its p conditional q value is what? True or false? Yes, right. True. You are a genius. True. Okay, guys. And if value of p is true, value of q is f, then it's true or f? कोई बताएगा मुझे? Yes, it is f. बिकॉज दोनों की वैल्यू चेंज होगी, एक तो ट्रू है दूसरा एफ है, तो अगर अलग वैल्यूज है दोनों की, ओके, बोथ आर डिफरेंट, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ, नॉट ट्रू, एफ. अंडरस्टूड दैट थिंग? ओके, बोथ आर सेम, देन एंड देन दे आर ट्रू. अदरवाइज फॉल्स, डायरेक्ट ते लिहून टाकायचं फॉल्स, सेम दिसत नाही, फॉल्स. सिंपल. इफ p is f, q is true, then p conditional q is what? F. So this is the truth values. Okay, so this is also simple. Biconditional is also a simple. परत और रिवाइड करेंगे. कंजंक्शन में क्या देखा हमने? टी. ओके, ये एकदम किसी ने सुबह उठा दिया हमको और पूछा भाई कंडीशनल की वैल्यू बता, कंजंक्शन की वैल्यू बता, तो हमें आना चाहिए टी. ओके, डिजंक्शन का क्या हुआ? एफ. ओके, देन देखा हमने कंडीशनल का क्या हुआ? टी. ओके, एंड बाय कंडीशनल ट्रू एफ ट्रू. ओके, दोनों सेम है वैल्यूज, तो इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. दिस इज वेरी सिंपल. ऐसे आपको याद रखना है और बस आपको सिंबल याद रखना है. ट्रायंगल वी, सीधा वी, कंडीशनल एरो, देन डबल एरो बाय कंडीशनल के लिए. ओके, तो ये सिंपल है, एकदम सिंपल है. तो ये हो गया फोर्थ कंडीशनल, कनेक्टिव कंडीशनल. ओके, तो अगर आपको कुछ और उसमें समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए. ओके, नाउ द फिफ्थ कनेक्टिव इज negation. This is also interesting and simple one connective. negation. Okay, so negation के लिए आपको याद रखना है symbolic representation. अभी आपको दिखाता हूं. P is one P. So negation is indicated by this symbol. एकदम सिंपल सिंबल है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, लेकिन बस लाइक दिस. वेव्स हम कह सकते उसको, वेव्स जैसे समुद्राच्या लाटा असतात ना, तसं दाखवायचं. पी निगेशन पी. तो उसका कंडीशन क्या है? इफ पी इज ट्रू वन वैल्यू, देन इट्स निगेशन इज इट्स ऑपोजिट एफ. ओके, एकदम सिंपल है. इफ पी इज एफ, देन इसका ऑपोजिट क्या होगा? निगेशन ऑफ पी, इट इज ट्रू. दैट्स इट. इसके ज्यादा कुछ नहीं इसमें. P negation P. Okay, so if P value is true, one value is true, then its negation is F. One value is F, false, then its negation of that value is true. True, false, true. T, F, T. It is again very simple. अरे एकदम सिंपल है. आपको मैथमेटिक्स एकदम ऐसे सिंपल लगने लगा. आप ध्यान से देखिए, बस कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपको एकदम मजा आएगी मैथमेटिक्स में. ठीक है, तो ये हो गया निगेशन, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें. तो ये सारे हमने 5 कनेक्टिव्स देखे. ओके, तो हम मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ आपके लिए स्टेटमेंट्स लू. ओके, सो प्लीज स्टे एंड ओके. 2 is an even number and 25 is a perfect square. Okay, so there is one statement, 2 is even number. Okay, and 25 is perfect square. ओके, सो ये स्टेटमेंट को आपको लॉजिकली दिखाना है, कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं. ओके, सो इफ यू विल रीड, मैं आपको सिंपली दिखाता हूं. 2 इज इवन नंबर, दिस इज वन स्टेटमेंट. ओके, दिस इज वन स्टेटमेंट. वी विल अज्यूम दैट p is equal to 2 is even number. Okay, assume that. Then 25 is a perfect square. This is another statement. So we'll assume as a q. 25 is a perfect square.
Okay, so there are two statements and this two how these two statements are connected. ये आप देखिए कि दो सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट्स को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, विद दिस एंड कनेक्टिव. ओके, अगर आपको याद आ रहा होगा तो एंड कनेक्टिव किसके लिए है, फर्स्ट पॉइंट कंजंक्शन. ओके, सो कैसे डिनोट करेंगे इसको, पी और कंजंक्शन क्यू. सो दिस विल डिनोटेड लाइक दिस, पी कंजंक्शन क्यू. ओके, दिस इज symbolic रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस स्टेटमेंट, पी कंजंक्शन क्यू. दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल. एंड दिखा आपको, देयर इज एंड which is connected to two statement, then it is P conjunction Q. That's it, very simple. Okay, school is open or there is a holiday. School is open or there is a. Okay, so what is the first statement? A school is open. Suppose assume that P is equal to a school is open. ओके, थोड़ा समझ लीजिए इसको. स्कूल इज ओपन, ये लिखा हुआ स्कूल इज ओपन, मैं इतना पूरा लिखूंगा नहीं. ओके, सो assume that Q is equal to there is a holiday. There are two test statements. ओके, दोनों सेंटेंस आए थे हमारे, इसमें दो सेंटेंसेस है. तो ये दो सेंटेंस जो है वो कैसे कनेक्ट किए हुए देखिए आप, और से. और यहाँ पे तो आपको याद आना चाहिए कि और के लिए हमने, और कनेक्टिव्स के लिए क्या, कौन सी है कंडीशन, कौन सा लॉजिक है, तो हमने देखा था कंजंक्शन के बाद में क्या आता है, डिसजंक्शन. ओके, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ डिसजंक्शन. ओके, सो हाउ वी आर इंडिकेटिंग, पी डिसजंक्शन क्यू. दिस विल बी द लॉजिक, पी डिसजंक्शन क्यू. इट इज वेरी सिंपल. सिर्फ देखना है दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कैसे किया है, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे किया है. एंड से किया है, और से किया है, इफ एंड ओनली इफ से किया है, कंडीशनल है, बाय कंडीशनल है, क्या है वो देखना है आपको. ओके, सो दिस इज विथ और, दिस इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. सो पी डिसजंक्शन क्यू. क्या देखा, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. पहले हमने क्या क्या कनेक्टिव्स देखे, हमने 5 कनेक्टिव्स देखे. ओके, सो फर्स्ट वन इज कंजंक्शन. एकदम रिवाइज, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. कंजंक्शन. ओके, कंजंक्शन का सिंबल क्या है, कंजंक्शन की लॉजिक क्या है, टी टी टी. ओके, और इसका सिंबल है पी कंजंक्शन क्यू. ओके, सिंपल, टी टी टी, पी कंजंक्शन क्यू, सिंपल. ओके, कोणी झोपेतून उठवलं, आठवलं पाहिजे लगेच टी टी टी. दुसरा काय, डिसजंक्शन. डिसजंक्शनचं काय होतं, एफ एफ एफ. इफ बोथ द वैल्यूज आर एफ, देन इट इज एफ, अदरवाइज इट इज ट्रू. ओके, पी indicating disjunction Q. V, P disjunction Q, P disjunction Q. Okay, so this is second one, disjunction. थर्ड वन क्या था, कंडीशनल. कंडीशनल का क्या है, T F F, यानी कि वन वैल्यू इज ट्रू, अनदर वैल्यू इज एफ, एंड इट इज ऑलवेज एफ, अदरवाइज इट इज ट्रू. अगर P इज ट्रू, Q इज एफ, देन इट इज एफ, अदरवाइज इट इज ट्रू. सो याद रखना है, टी एफ एफ, कंडीशनल टी एफ एफ. एंड हाउ दे आर इंडिकेटिंग, एरोस, मैंने बोला था एरोस. ओके, सो पी कंडीशनल क्यू, दिस एरो वी आर यूजिंग, सिंपल. एंड फोर्थ क्या था, बाय कंडीशनल. बाय कंडीशनल क्या था, अगर बोथ द वैल्यूज आर सेम देन इट्स वैल्यू इज ट्रू. अगर बोथ द वैल्यूज आर सेम देन इट्स वैल्यू इज ट्रू. तो वो ट्रू हो या एफ एफ हो, दोनों की वैल्यू ट्रू है तो उसकी वैल्यू ट्रू ट्रू होगी. लॉजिक टी टी टी, एफ एफ टी. अगर टी एफ है तो एफ. दोनों अगर आपको सेम नहीं दिखाई देते हैं तो एफ, सिंपली एफ. अगर दोनों सेम है तो ट्रू. दिस इज द लॉजिक. ओके, ये हो गया फोर्थ वन. और फिफ्थ वन हमने देखा, क्या देखा, निगेशन. ओके, निगेशन. निगेशन तो एकदम सिंपल है भाई. तू ये है तो मैं ये हूं, हाँ तू ये है तो मैं ये हूं, उसका ऑपोजिट डायरेक्टली पी. अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो फिर मैं एफ हूं. अगर तू ट्रू है तो मैं एफ हूं. ओके, अगर तू एफ है तो मैं ट्रू हूं. ऐसे झगड़ा कर देख मेरे से, भाई तू ट्रू है तो मैं एफ हूं. तो ये ध्यान रख लो एकदम, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी. ये इतना सिंपल है, देखो
ऐसे लोगों को, बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है यह तो बहुत कंडीशन, यार कैसे ध्यान में रखूं, क्या करूं कैसे नहीं, एकदम मुश्किल लगता है। तो इस तरह से मैंने 5 कनेक्टिव जो है वो कवर कर लिए। ओके, ये हो गया पार्ट 1, मेरे वीडियो का पार्ट 1। ओके, सो अगर आगे किया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज दूसरा वीडियो देखने से पहले ये इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझे, और प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा मैं। ओके, जहां से आप मैथमेटिक्स सीख सकते हो एकदम सिंपल वे में। ओके, सो थैंक यू, बाय।